हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमानगढ़ स्टडीज़ के इस ऑनलाइन चैनल पर। तो आज अपने शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इससे शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी मेरे जो मित्र हैं वो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। और जो भी मित्र इस चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 9। तो एक्सरसाइज 9 अपनी है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने से पहले मैं आपको निर्देश तंत्र के बारे में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आपका। तो करते हैं। तो ये आपका निर्देश तंत्र है दोस्तों, ठीक है। तो इसको समझना है आपने को, ठीक है। तो निर्देश तंत्र में क्या होता है, एक तो जो अपनी एक्सिस है, सॉरी एक्स डैश ओ एक्स है, ठीक है। और दूसरी एक्सिस कौन सी है, वाई ओ वाई डैश। तो दो अक्स होती हैं ये, ठीक है। एक तो ये वाली एक्स डैश ओ एक्स और दूसरी वाई ओ वाई डैश। तो ये ओ है जो इसका वो क्या है, मूल बिंदु है जहाँ से ये शुरू होती हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, 0,0। मूल बिंदु से जब दोस्तों अपने इस साइड जाएंगे, दाईं ओर, राइट हैंड साइड, तो जो भी वैल्यू है अपने वो सभी क्या होगी, धनात्मक। इसी प्रकार जब मूल बिंदु से अपने ऊपर की ओर जाएंगे तो जितनी भी वैल्यू आने वाली है वो सभी क्या होने वाली है, धनात्मक होने वाली है। और जब मूल बिंदु से अपने बाईं ओर जाएंगे तो जो x की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, ऋणात्मक। और इस प्रकार जब मूल बिंदु से जब अपने नीचे की ओर जाएंगे तो जो y की वैल्यू है वो भी क्या होने वाली है, ऋणात्मक। इसी आधार पर जो अपने निर्देश तंत्र है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी 4 क्वाड्रेंट इसके बन चुके हैं। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कैसी कैसी वैल्यू आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी हमेशा क्या होने वाली है, पॉजिटिव। ये बात का ध्यान रखना कि जो अपना ये निर्देशांक दिखाते हैं जिसमें अपने, तो उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो अपनी कौन सी होती है, x की, और दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, y की। इसी प्रकार जब अपने सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपको पता ही है किसकी, x की, और सेकंड किसकी है, y की। तो मतलब x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही क्या होने वाले हैं, नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, x पॉजिटिव और y क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है दोस्तों। मान लो अपने को क्या है कि एक उसने वैल्यू दे दी कि -1,1 है, ठीक है। तो -1,1 है, इसको शो करना है अपने को। तो आप बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा -1,-1। तो -1, जो -1 है इसमें x की वैल्यू है, जो पहली वैल्यू होती है वो x की और दूसरी वैल्यू होती है वो y की। तो x की वैल्यू भी -1 जो यानी कि नेगेटिव, और y की वैल्यू भी क्या है, -1, वो भी क्या है, नेगेटिव। तो मतलब ये बिंदु अपने को कहाँ मिलेगा दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, कहीं यहीं पे, ठीक है। यानी कि वो कहाँ मिलने वाला है अपने को, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलने वाला है दोस्तों। तो अब मैं इसको कुछ और वैल्यू के आधार पे आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसा कि ये आप बड़ा निर्देश तंत्र बना हुआ है थोड़ा, ठीक है, इसमें इजीली आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। तो ये सेम ही है, ठीक है। ये आपकी एक्स अक्ष है पूरी की पूरी, और ये एक्स डैश वाई और वाई डैश है। इसको ये 4 भागों में डिवाइड है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब अपने इसमें सीधे बिंदुओं पे बात करते हैं। मान लो कि उसने कह दिया आपको क्वेश्चन में कि 1,1 है, ठीक है। वैसे ये आने वाला नहीं है, ठीक है, छोटे लेवल का है कि एक बिंदु नहीं आएगा, कई सारे आएंगे। जैसे उसने कह दिया एक बिंदु दिखाना है, 1,1 दिखाना है। तो 1,1 कैसे दिखाएंगे दोस्तों, देखो पहले आप 1,1 को देखिए कि जो 1,1 है उसमें x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो 1,1 को कैसे दिखाएंगे अपने, तो ये अपना मूल बिंदु है, ठीक है। तो मूल बिंदु से ये सारी वैल्यू अपने को क्या है, पॉजिटिव मिलेगी। और इस साइड जब अपने ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव, और ये वाली भी अपने को क्या मिलने वाली है, नेगेटिव। ये मैं जैसा कि आपको पहले बता ही चुका हूँ, ठीक है। और इसके अंदर पैमाने के रूप में क्या लिया गया है, जो प्रति सेंटीमीटर यानी एक डिब्बा है वो 1 इकाई लिया गया।
अगर आप चाहो तो 2, 3, 4, 5 जिस हिसाब से क्वेश्चन में फिट बैठे उस हिसाब से अपने ले सकते हैं। तो अपने को वैल्यू किसको कौन सी ढूंढनी है, 1,1। तो ये 0 है, 0,0 है, ओ है मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से जब अपने राइट और साइड जाएंगे तो अपने को 1 मिलेगा दोस्तों, यानी कि x की वैल्यू +1। तो यहाँ तक अपने को आके रुक जाना है। और दूसरी बार अपने को y की वैल्यू भी क्या चाहिए दोस्तों, +1। तो अब अपने ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो अपने को मिल जाएगी 1,1। इसी प्रकार अगर अपने को 2,2 कह दिया दोस्तों, तो अपने क्या करेंगे, मूल बिंदु से शुरू करेंगे, पहले जाएंगे दाईं ओर और फिर जाएंगे ऊपर की ओर। तो ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को 2,2। इसी प्रकार अपने उसने 4,4 कह दिया, तो मूल बिंदु से अपने क्या जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, 4 तक रुकेंगे आके और फिर ऊपर जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक y की वैल्यू क्या ना आ जाए, 4। और इसी प्रकार दोस्तों ये 5,3 भी है, पहले 5 तक जाएंगे और फिर 3 तक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आपको इसमें एक बात क्लियर ध्यान रखनी है, जो बार बार बता रहा हूँ मैं, कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी x की है और सेकंड वैल्यू किसकी है, y की। x को अपने भुज भी कहते हैं, ठीक है। या आपको क्वेश्चन में कह दे कि भुज की वैल्यू 5 है और कोटि की वैल्यू 3 है, तो घबराना नहीं है दोस्तों। जो भुज है वो आपका x है, ठीक है, और जो कोटि है वो क्या है, आपकी y की वैल्यू है। तो भुज और कोटि भी आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों। तो अब चलते हैं इसके अपने क्वेश्चनों की ओर 9.1 के। तो ये रही दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दी गई आकृति से बिंदुओं P, Q, R, S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को आकृति दे दी गई है, ठीक है, और 4 पॉइंट्स बना दिए गए हैं P, Q, R, S। इन चारों पॉइंटों के अपने को क्या है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, देखो अपने को इनके निर्देशांक बताने हैं कि इनके निर्देशांक क्या आएंगे। तो इसमें मैंने पहले से लिख दिए, ठीक है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आपको शुरू कैसे करना है क्वेश्चन, आपको अपनी बुक में x o x डैश y o y डैश ये सब दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर निर्देशांक नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको ध्यान दीजिए इसमें कि जो ये जो गैप दिया हुआ है अपने 2, 4, 6, ठीक है, और जो बीच वाला पॉइंट है ये कितना होने वाला है, 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या होने वाला है, 5। यानी कि ये 2 का डिफरेंस है, तो ये बीच में कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यहाँ पे 3 आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। जैसे अपने को बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे दोस्तों, तो बिंदु P पे चले जाइए आप सीधे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले क्या बताया है कि जो सबसे पहला निर्देशांक आने वाला है वो क्या आएगा, x का। तो x का निर्देशांक मैं इधर जाऊँ तो मिलेगा या फिर नीचे आऊँ तो मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि x अक्ष ये है, तो मेरे को नीचे ही आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, P की सीध में बिल्कुल नीचे आऊँगा और मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5। तो मतलब दोस्तों x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। इसी प्रकार y की वैल्यू चाहिए दोस्तों मुझे, तो y की वैल्यू किधर जाने से आएगी, इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ, तो आपको सर इधर जाना पड़ेगा। तो अब अपने कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता है यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर क्या आने वाला है दोस्तों, 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 3। तो मतलब कि बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,3। इसी प्रकार देखो दोस्तों, जैसे Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, तो Q के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, तो कुछ नहीं करना आपको, तो Q पे जाना है अपने को सीधा, ठीक है। जिस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं उसी पे पहुंच जाओ आप। तो बहुत सिंपल फंड है, जैसे Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो Q पे पहुंच गए दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले वैल्यू x की आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, y की। तो x की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, अब Q से x किस तरफ है, इस तरफ है, तो x एक्सिस ये रही, ठीक है। तो आप नीचे आइए, तो Q से अपने को कहाँ आना पड़ेगा, नीचे की ओर। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है दोस्तों, -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, -4। अब y की वैल्यू चाहिए अपने को, तो y की वैल्यू इधर जाने से आएगी या इधर जाने से, तो y की वैल्यू आएगी इधर जाने से। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 6। तो Q के निर्देशांक क्या हो गए, -4,6। तो P के निकल गए Q के। अब अपने को किसके निकालने हैं, R के निर्देशांक। तो R के निर्देशांक कैसे निकालेंगे दोस्तों, अपने को उस बिंदु पे पहुंच जाना है जिसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु R पे पहुंच जाएंगे अपने, ठीक है। इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं अपने को। तो R के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे दोस्तों, आपको पता है कि पहला निर्देशांक x का होता है और दूसरा क्या होता है, y का। तो R से जो अपनी x एक्सिस है वो किस साइड है, इधर है या फिर इधर है, तो आपको कि सामने है, ठीक है। तो अपने को क्या करना होगा, ऊपर की ओर जाना होगा दोस्तों। तो ऊपर की ओर जाएंगे अपने, तो R के बिल्कुल सीध में ऊपर की ओर जाएंगे,
तो यहाँ पर अपने को बिंदु मिलेगा -3, क्योंकि ये -1 -2 और ये क्या है अपना -3। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों -3, तो मैंने पुट कर दी -3। अब y की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों, तो y की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा y के लिए, ठीक है, क्योंकि y एक्स ये नहीं, ठीक है, पूरी y एक्स है ये, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है सीध में कितनी आने वाली है दोस्तों -2। तो r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -3, -2। इसी प्रकार s के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो s के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे, बिंदु s पे पहुंच जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला निर्देशांक x का होता है, तो x अपने को किस साइड मिलेगा, इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, ऊपर की ओर मिलेगा। तो अपने को ऊपर की ओर जाना है बिल्कुल सीध में, और बिल्कुल सीध में यहाँ अपने को बिंदु क्या मिल गया दोस्तों 1। तो पहली वैल्यू x की होती है तो यहाँ पे पुट कर दिया अपनों ने 1। अब दूसरी वैल्यू y की है, तो y के लिए मेरे को इधर ही जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जब मैं सीध में जाऊँगा तो यहाँ पर मिलेगा दोस्तों अपने को -5। देख लीजिए चाहे आप -1 -2, यहाँ पर आएगा -3, ये -4 और ये क्या है -5। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को क्या मिल जाएगा -5। तो s के निर्देशांक क्या हो गया दोस्तों 1, -5। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया अपना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। मतलब पहले तो अपने को बिंदु दिए गए थे और निर्देशांक बताने थे। इस बार अपने को क्या करना है दोस्तों, ये जो अपने को निर्देशांक दिए गए हैं अपने को क्या करना है, निर्देशांक अक्ष में इसको क्या करना है, शो करना है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको करते हैं शो। तो ये लिख लिया दोस्तों मैंने बिंदु, ठीक है। ये रे बिंदु अपने को इसको निर्देश तंत्र में दिखाना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते जाइए कि ये कैसे किया मैंने, ठीक है। तो पहले तो मैंने बिंदुओं के सभी के नाम रख दिए, PQRSTU। तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि PQR ही लीजिए, तो आप इसमें ABCDEFG भी ले सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, वही यहाँ पे अपने अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो मैंने इसमें बिंदु लिख लिया है PQRSTU। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं दोस्तों 1, 2, Q के -1, 3, R के हैं -2, -4। इसी प्रकार ये बिंदु अपने चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको शो कैसे करें अपने, तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, निर्देश तंत्र का निर्माण करना होगा। तो निर्देश तंत्र बना लिया अपनों ने इसमें, ठीक है। सेम वही, ये x है, ये o है और ये x डैश है, y और y डैश। अब निर्देश तंत्र में अपनों ने ये वैल्यूज़ हैं जो, ठीक है, इसका जो पैमाना है वो प्रति डिब्बा अपनों ने क्या ले लिया, 1 इकाई। प्रति डिब्बा अपनों ने क्या है, 1 इकाई लिया इसमें, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगा कि इसमें ये 1 इकाई ही लेना है। तो देखिए दोस्तों, आप इन निर्देशांकों को देखिए, इसमें x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी इसमें 3। तो 3 है वैल्यू, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो अगर अपने 1 का डिफरेंस लेंगे तो ईजिली अपने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह 15-20 होती तो वो अपनी x फिर ये क्या होती, बड़ी बनती। तो अपने इसके अंदर जो पैमाना है वो भी क्या लेते हैं, बड़ा ही लेते। तब शायद अपने इसमें कि 1 डिब्बा है जो अपने 5 इकाई का ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें जब वैल्यू छोटी है तो इसलिए मैंने क्या करी है, वैल्यू इसकी जो इकाई की वैल्यू है प्रति जो डिब्बा है या प्रति 1 सेंटीमीटर है वो मैंने 1 इकाई ही लिया, वैल्यू छोटी होने के कारण। इसी प्रकार मैंने 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ और ये सभी एक्सों में क्या कर दिया, इसको शो कर दिया, ठीक है। अब अपने को दिखाना है बिंदुओं की स्थिति। अब बिंदु अपना सबसे पहला कौन सा है, P। इसके निर्देशांक क्या है 1, 2। तो 1, 2 को अपने को शो करना है दोस्तों। तो 1, 2 को आप ध्यान से समझिए कि जो x की वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो दोनों ही वैल्यू अपने पास क्या है, पॉजिटिव है दोस्तों। दोनों ही वैल्यू अगर अपने पास पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, सबसे पहले में, ठीक है। तो ये दिखा दिया अपनों ने, ये अपने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो मूल बिंदु से शुरू करेंगे, दाईं ओर जाएंगे, x की वैल्यू 1 मिल गई। अब y की वैल्यू कितनी चाहिए, 2। तो y की वैल्यू 2 के लिए अपने को क्या करना होगा, ऊपर की ओर जाना होगा। तो ये दोस्तों वैल्यू क्या आ गई अपनी 1, 2। अगर दोस्तों अपनी ये बिंदु अगर अपना होता 1, -2, तब अपने क्या करते हैं, यहाँ तक तो सेम ही है प्रोसीजर, तब अपने ऊपर ना जाके y की वैल्यू क्या अपने को नीचे की ओर मिलती। तब बिंदु P है अपना कहाँ होता, यहाँ पर। तो P अपना इसके अंदर इंगित हो गया है। अब अपने को Q है जो, ठीक है, बिंदु Q को शो करना है इस निर्देश तंत्र में। तो इसकी वैल्यू, इसके निर्देशांक क्या है दोस्तों, -1, 3, यानी x की वैल्यू तो है -1 और y की वैल्यू क्या है 3। तो इसको शो करना है दोस्तों।
तो x की वैल्यू जो -1 है यानी कि नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो ये अपना कौन सा क्वाड्रेंट होने वाला है दोस्तों, क्वाड्रेंट सेकंड होने वाला है, ठीक है। तो बिंदु क्यू अपने को कहाँ मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब -1 लेके आना है अपने को, सारी वैल्यू अपने 0 से शुरू करेंगे, मूल बिंदु से। मूल बिंदु पे x की भी वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो मूल बिंदु से शुरू करेंगे, अपने को x की वैल्यू चाहिए -1, तो -1 चाहिए, अपने कहाँ जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे दोस्तों। तो ये -1 आ गई। अब y की वैल्यू कितनी चाहिए दोस्तों, +3, तो +3 चाहिए, तो अपने ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सीध में आके अपने 3 के रुक जाएंगे। तो 3 के बिल्कुल सीध में आके अपने को जो ये वाला बिंदु है अपना, ठीक है, ये बिंदु ही अपना क्या है, क्यू है, और इसके निर्देशांक क्या है, -1,3 है। अगर दोस्तों अपनी ये वैल्यू +3 की जगह -3 होती तो यहाँ तक तो सेम ही था, तो वो अपने ऊपर ना जाके कहाँ आते हैं, नीचे की ओर, जहाँ पे अपने को y की वैल्यू भी क्या मिलती, ऋणात्मक। इसी प्रकार अपने बिंदु r है, इसको भी शो कर देंगे। तो r के निर्देशांक क्या है दोस्तों, -2, -4, यानी इस बार x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होने वाला है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट होने वाला है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं अपने, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू अपने ढूंढेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने कैसे पता करेंगे, मूल बिंदु पे आ जाना है अपने को। तो मूल बिंदु से बाईं ओर अपनी वैल्यू है वो क्या होने वाली है, x की ऋणात्मक। तो बाईं ओर जाएंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, -2। तो ये मिल गया अपने को, x की वैल्यू -2 मिल चुकी है। अब y की वैल्यू क्या चाहिए, -4। तो अपने कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर। तो ये क्या मिल गया अपने को, y की वैल्यू -4। तो बिल्कुल सीध में ये जो बिंदु है आपको दिख रहा होगा आपको, ये बिंदु क्या आपका r, जिसके निर्देशांक क्या है, -2, -4। अब अपने को शो करना है दोस्तों बिंदु s को, जिसके निर्देशांक क्या है, 3, -2, यानी x की वैल्यू तो 3 है यानी पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो उसी प्रकार अपने सेम प्रोसीजर है सारे क्वेश्चनों का, ठीक है, जो भी करेंगे अपने। तो 3 है जो x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मूल बिंदु पे आ जाना है अपने को। तो मूल बिंदु से दाईं ओर x पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 3 पे पहुंच गए अपने, तो x की वैल्यू 3 तो मिल गई अपने को। तो y की वैल्यू क्या चाहिए अपने को, -2। -2 के लिए अपने क्या आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3, -2। s के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 3, -2। यही बिंदु अपना क्या होगा, s होगा, बिंदु s। अब चौथा जो पांचवा अपना ये क्या है, बिंदु t है, जिसके निर्देशांक क्या है, 2, 0। तो 2, 0 का मतलब है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू अपने को चाहिए दोस्तों 0 और x की वैल्यू चाहिए 2। तो इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपनी पूरी x अक्ष है, इस पूरी x अक्ष के ऊपर ही y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इस y अक्ष के ऊपर क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है। तो अब चूंकि अपने को क्या चाहिए, y की वैल्यू 0 चाहिए, तो अपना ये बिंदु कहाँ मिलेगा अपने को, इस x अक्ष पे मिलेगा, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होते हैं। तो अब बिंदु अपना क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो वैसे ही करेंगे, अपने मूल बिंदु पे आएंगे और दाईं ओर चलेंगे, तो अपने को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, 2 मिल जाएगी, और ये इसी बिंदु पर y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये बिंदु अपना क्या हो जाएगा, t, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2, 0। इसी प्रकार जो अंतिम बिंदु अपना u है, तो वो क्या है अपना 0, 3। तो यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अपने क्या करेंगे, मूल बिंदु से शुरू करेंगे, और इस पूरे पे y की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू क्या है, पूरे पर क्या है, 0, और y की वैल्यू अपने को कितनी चाहिए, 3। तो ऊपर जाएंगे अपने 1, 2 और 3। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, u के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 0, 3, और u बिंदु कहाँ मिल जाएगा अपने को, इस बिंदु पर। आइए दोस्तों, आज जो अपनों ने किया है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।